तो हेलो दोस्तों, आज है 8 जुलाई और आज के अखबार में एक शानदार आर्टिकल छपा है जिससे 100% आपके प्रश्न बनेगा। लिख कर देता हूं। तो दोस्तों, पंचायत और नगरीय चुनाव से संबंधित है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पहले भी बोला था कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा बोला कि 31 जुलाई तक चुनाव तय सीमा तक हो जाने चाहिए, लेकिन अभी 25 दिन बाकी है और निर्वाचन आयोग बोल रहा है कि हमें 90 दिन चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल को आप इसके माध्यम से समझ सकते हो। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो दोस्तों, भारत के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। ये क्या करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये संसद के, राज्य विधानसभा और विधान परिषदों के क्या करवाती है? चुनाव। जैसे कि लोकसभा के, राज्यसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भाग 9 व भाग 9 क में है। भाग 9 में आर्टिकल 243 के में और भाग 9 क में आर्टिकल 243 जेड में। इनमें पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के लिए चुनाव का क्या है? उल्लेख है। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। क्या ये शुरू से ही संविधान में था? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और दोस्तों, पंचायती राज के लिए भाग 9 में, पंचायती राज्यों के लिए चुनाव का उल्लेख इसमें भाग 9 में आर्टिकल 243 के में और नगर निकाय के लिए भाग 9 क में चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 243 जेड में है। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। इसकी स्थापना 17 जून 1994 को होती है और इसने कार्य प्रारंभ किया 1 जुलाई 1994 को। तो क्या इससे पहले इलेक्शन नहीं होते थे 1994 से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले पंचायती राज विभाग चुनाव करवाती थी। तो पंचायती राज विभाग ने 1995 तक कितनी बार चुनाव करवाए हैं? 5 बार चुनाव करवाए थे। कितनी बार? 5 बार। क्योंकि स्टेट इलेक्शन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन का गठन ही कब हुआ है? 17 जून 1994 को। तो इसको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कितनी बार चुनाव करवाए? तो 6 बार। कितनी बार? 6 बार। एक तो 1995 में, उसके बाद 2000, 2005, 2010, 2015, 2020। अब होने वाले थे चुनाव 2025 में, लेकिन निर्वाचन नामावली में संशोधन चल रहा था तो नहीं हुए। तो दो अभी वर्तमान में जो उस समय जो सरपंच थे, वर्तमान के सरपंच, उन्हीं को प्रशासक घोषित किया हुआ है। हाँ, और इसी के मामले में हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने का क्या दिया था? आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा पूरी की पूरी चीज को समझते हैं दोस्तों। जैसे कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन ये एक सदस्य निकाय है। किसे निकाय है? एक सदस्य निकाय है। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है एक सदस्य, वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो क्या करता है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, इसकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि सचिव भी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोला, सचिव बोल दो, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। उसके नीचे होता है उप सचिव, उसके नीचे होता है सहायक सचिव, सहायक सचिव के नीचे होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे होता है रिटर्निंग ऑफिसर, और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे होता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और सबसे लास्ट में होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जिसे अपन बोलते हैं बीएलओ। ये स्कूल के टीचर होते हैं दोस्तों। ये स्कूल के क्या होते हैं? टीचर, जो गांव गांव जाकर नाम जुड़वाते हैं, हटवाते हैं, है ना। इनका जो ग्राउंड लेवल पर काम होता है बूथ लेवल ऑफिसर का, आप सब जानते होंगे। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्तमान में इनका कार्यकाल कितना है? 5 प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अमर सिंह राठौड़ है दोस्तों। उसके बाद में दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है नेकराम भसीन। अब दोस्तों, जब ये दोनों निर्वाचन आयुक्त थे, प्रथम तो अमर सिंह राठौड़ है, दूसरे नेकराम भसीन, तो इनके समय जो कार्यकाल था वो था 662। क्या था? 662। तो उस समय नेकराम भसीन ने एक प्रस्ताव जारी किया और प्रस्ताव जारी कर राज्य सरकार को बोला कि कार्यकाल 662 से बढ़ाकर 562 कर देना चाहिए। तो तीसरे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं इंद्रजीत खन्ना, उनके समय कार्यकाल बढ़ा दिया गया 562 और अब से ही 562 है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। कौन है दोस्तों? मधुकर गुप्ता। अब दोस्तों, हटाना क्या है? हटाना। तो हटाता कौन है? तो इसका हटाना, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। कैसे हटाया जाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी कि महाभियोग लाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यदि त्यागपत्र देना हो तो राज्यपाल को दिया जाएगा। सेवा शर्त व भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। इनकी सैलरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, 2,25,000। 2,25,000। उसके अलावा दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्य देखो, चुनाव चिन्हों का आवंटन करवाती है और दोस्तों ये विवाद पर क्या कर देती है? निर्णय। क्या देती है? निर्णय। निर्वाचक नामावली तैयार करना व संशोधित करना, चुनाव संबंधी शिकायत की करती है, पुष्टि करती है, और पुष्टि होने पर चुनाव अमान्य घोषित करती है। और याद रखना, न्यायालय में जांच भी नहीं होती। यदि चुनाव संबंधी शिकायत की पुष्टि हो जाती है ना, तो चुनाव अमान्य दिया जाता है, करार दिया जाता है और न्यायालय में जांच भी नहीं होती। पुनर्मतदान करवाती है। फिर आदर्श आचार संहिता लागू करवाना, परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्य करना, राज्य विधानमंडल कोई अन्य कार्य सौंपे तो उसको करना। ठीक है। अब दोस्तों, आरएसईसी सचिवालय, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन का सचिवालय। अब देखो, इसकी जो इसके अंदर देखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सचिव होता है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। अब देखो, आपसे कोई पूछे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अलग है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अलग है, और उसकी नियुक्ति मैंने बता दिया आप लोगों को कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव की नियुक्ति करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के पैनल से। अब याद रखना, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे बीसी मोहंती। अब आपको बताना है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, कमेंट करके। उसके अलावा दोस्तों, चुनाव आयोग के स्वतंत्रताएं और दोष दोनों देख लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों कार्यकाल फिक्स है 562, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, संवैधानिक पद है। क्या ये? संवैधानिक पद है। दोष देख लेते हैं दोस्तों, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, लाभ का पदारण कर सकते हैं, योग्यता का उल्लेख नहीं है, स्वयं के सरकारी मशीनरी का क्या है? अभाव है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है? वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, जो कि आप बायो से जाकर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।